17 क्वेश्चन देखें, है ना। उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, किस गुणधर्म के अनुसार यह क्वेश्चन को हम हल करेंगे सो देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन 17वां का पहला 2/5 गुने -3/7 -1/14 -3/7 गुने 3/5 इक्वल टू, इसे सजा कर लिख देते हैं। 2/5 गुने -3/7 और ये है -3/7 गुने 3/5 और ये -1/14 है, इसे हम लास्ट में लिखते हैं। ये जोड़ का क्रम विनिमय गुण से है। बराबर का चिन्ह दिए। अब देखिए -3/7 और 3/7 ये दोनों में है, -3/7 और -3/7। इसमें और इसमें हम -3/7 कॉमन ले लेते हैं। हमारे पास बच गया 2/5 प्लस 3/5 माइनस 1/14 है ना। ये हमारे पास जो कि जोड़ पर गुना का वितरक गुण को प्रदर्शित करता है। पुनः इसे आगे हल करेंगे। ये 3/7 है, -3/7 5 LCM लिखे, ये हो गया 2 + 3 -1/14 बराबर -3/7 गुने 5/5 1 हो गया, -1/14 बराबर -3/7 और -1/14। LCM निकाले 14, 3 दूनी 6, ये -1 यानी -7/14 कट गया, -1/2 यानी -1/2 हमारा फाइनल रिजल्ट हुआ। तो ये गुना के अनुसार हम इसे हल किए हैं, है ना। पुनः देख लीजिए, -1/2 इस तरह गुना के अनुसार। अब हम दूसरा क्वेश्चन, उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन -2/3 गुने 3/5 जोड़ 5/2 -3/5 गुने 7/6 प्रश्न में दिया हुआ है। इसे भी पिछले क्वेश्चन के अनुसार इसे हल करेंगे, सजा के लिख देंगे। -2/3 गुने 3/5 -3/5 गुने 7/6 और प्लस 5/2 को हम सबसे अंतिम में लिखेंगे। ये क्या हो गया, क्रम विनिमय गुण। है ना, क्रम विनिमय गुण से है। A गुने B प्लस B गुने A, यहाँ माइनस है तो प्लस एक ही बात है, बराबर। अब हम ये दोनों में देखेंगे कि कौन कॉमन है। तो 3/5 इसमें भी है, 3/5 इसमें भी है। तो हमने 3/5 को कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया -2/3 -7/6 प्लस 5/2,
ये कौन सा गुण प्रदर्शित करता है? जोड़ पर गुना का वितरक गुण। सर लिख देंगे, बराबर का चिन्ह दिए, 3/5 लिखे। इसका एलसीएम निकाले तो 6 आया, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ये 7 रह गया, प्लस 5/2 बराबर 3/5 गुने 7 4 11 -11/6 प्लस 5/2। पुनः इसे 3 दूनी 6 काट दिए जो कटे, इसलिए कि गुना में है, पहले गुना का काम हो गया बोर्ड मास के अनुसार। तो यहाँ बच गया -11/10 प्लस 5/2 बराबर 10 और 2 का एलसीएम 10 लिए, यहाँ -11 हो जाएगा, प्लस यहाँ 25 हो जाएगा। 25 में 11 गया तो हमारे पास 14 बचेगा, प्लस 14 बचेगा, इसलिए 25 बड़ा संख्या है। तो 14/10, 2 से काटे 7 5, इस प्रकार हमारे पास 7/5 फाइनल रिजल्ट हुआ। 18वां क्वेश्चन का पहला देखिए, निम्नलिखित को सरल करें। -3/5 गुने -10/9 गुने 21/-6 और गुने -6 बराबर का चिन्ह दिए, ब्रैकेट को हटाए। 3/5 गुने -10/9 गुने 21/-4 गुने -6/1 एक समझने के लिए लिख दिए। अब हम तिरछे काटते हैं, जो कटे काट देना है। 5 दूनी 10, -2, 3, यहाँ -1, 3 सती 21, 2 से काटे, ये माइनस कट गया, 2 दूनी 4, 2 से इसे काटे -3, हमारे पास रिजल्ट क्या बच गया, -1 ऊपर बचा, ये -1, इसके बाद क्या बचा, 7 बचा, फिर गुने -3 बचा। इस प्रकार अब इसे गुणा करने पर हमारे पास रिजल्ट, ये 2 माइनस है तो प्लस हो गया 27 है ना, ये माइनस है ये माइनस, तो माइनस गुना होता है प्लस हो जाता है। हमारे पास ये फाइनल रिजल्ट हो गया। अब दूसरा हिसाब देखिए, -16/5 गुने 20/8 -15/5 गुने -35/3। अब इसे भी हम काट देते हैं, जो जिससे कटे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के माध्यम से। 5 चौक 20, 8 दूनी 16, -2 यहाँ आ गया, इसे भी काटते हैं। 5 सते 35 -7, 3 पचे 15। इस प्रकार हमारे पास ऊपर में -2 और गुने 4 बचा, यहाँ क्या बचा, 5 गुने -7, पुनः इसको गुना कर दिए, 4 दूनी 8, -8, ये माइनस ये वाला दिए, 7 पचे 35, -35 बराबर -8, ब्रैकेट के बाहर माइनस रहता है, अंदर का चिन्ह चेंज हो जाता है, तो +35। 35 में 8 घटा दिए तो हमारे पास 27 फाइनल रिजल्ट आएगा। प्लस का चिन्ह 35 बड़ा है, इसलिए 35 प्लस का ही चिन्ह देंगे। इस प्रकार हमारा ये दूसरा हिसाब का आंसर 27 आया। तीसरा प्रश्न देखिए, -3/2 गुने 4/9 जोड़ 9/5 गुने -10/3। इसे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से द्वारा काटते हैं। 2 दूनी 4, 3 तिहाई 9, -1 रह गया। 5 दूनी 10, -2, 3 तिहाई 9,
इस प्रकार हमारे पास क्या बचा, -1 गुने 2 बटे 3, है ना, ये 3 -1 ये वाला 2 बटे 3 प्लस 3 गुने -2 इक्वल टू ये -2 बटे 3 प्लस 3 दूनी 6 -6 एलसीएम निकाले 3 -2 प्लस यहाँ कुछ नहीं तो 1 है तो छोटिया 18 -18 बराबर हम इसे -2 और -18 बटे 3 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया -20 बटे 3। ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया, यही आंसर हो गया। चौथा क्वेश्चन देखें, 25 बटे 8 गुने 2 बटे 5 -3 बटे 5 गुने -10 बटे 9। इसे भी हम अच्छा काटते हैं, 2 चौक 8, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, ब्रैकेट के अंदर का काम करते हुए गुना है इसलिए इसे काट रहे हैं, 3 तिहाई 9 बराबर हमारे पास क्या बचा, ऊपर बचा 5, नीचे बचा 4, माइनस ऊपर बचा -2 और नीचे बचा 3 इक्वल टू 4 और 3 कैल्शियम 12 लिए, 4 तिहाई 12, यहाँ हो गया 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15 -3 चौक 12, 4 दूनी 8 -8। अब इसे पुनः हम इस तरह लिख सकते हैं, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर का चिन्ह चेंज हो जाएगा, +8 हो गया बटे 12 हो गया। अब हम 15 और 8 को जोड़ देंगे तो 23 बटे 12 हमारा आंसर हो गया। अब हम पाँचवा हिसाब देखते हैं, -5 बटे 6 गुने 4 बटे 5 प्लस 5 बटे 6 गुने 18 बटे 15 -1 बटे 2 गुने 3 बटे 4। पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे, छोटी ब्रैकेट के अंदर वाला संख्या का काम करेंगे तो ये कट रहा है 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 5 से कटा तो यहाँ -1। इसी तरह 6 तिहाई 18 और 5 तिहाई 15 यानी 3 कट गया, 1 बचा। यहाँ भी नहीं कटेगा तो बराबर अब क्या क्या बचा ब्रैकेट के अंदर, यहाँ देखेंगे, यहाँ -1 और 2 यानी -2 बटे 3, -1 में 2 से गुना किए -2 बटे 3 बचा, प्लस यहाँ क्या बचा तो 1 बचा, इसलिए कि सिर्फ 1 बचा है, माइनस यहाँ क्या बचा, इसको गुना कर देते हैं तो 3 बटे 8। अब इसे पुनः ब्रैकेट हटाते हैं, -2 बटे 3 और +1 -3 बटे 8, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है समझने के लिए। अब 8 और 3 का लघुत्तम निकालते हैं तो 24, 3 × 8 24 है ना, 3 × 8 24, 8 दूनी 16 प्लस यहाँ बच गया 24, यहाँ बच गया 8 तिहाई 3 तिहाई 9 -9। थोड़ा सा सुधार कर लें, यहाँ -18 है क्वेश्चन में तो यहाँ भी चिन्ह -1 हो जाएगा, है ना, ये -1 हो जाएगा तो यहाँ -1 हो जाएगा, तो ये चिन्ह हमारा माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, तीनों माइनस में है। इस प्रकार हम तीनों को जोड़ेंगे तो -49 बटे 24 हमारा आंसर हो गया। 19वां प्रश्न, x गुने वाई बराबर वाई गुने एक्स गुण की जांच करें। तो हम लोग 19वां का पहला लेते हैं, x बराबर 0 दिया हुआ है, y बराबर -15 बटे 4 दिया हुआ है। तो हम लोग प्रश्न से क्या करना है, x गुने वाई
बराबर वाई गुने एक्स। मान रखते हैं एक्स का, तो 0 मान है, 0 है। वाई का मान -15/4 है, -15/4 वाई का मान है गुने 0 है। और 0 में किसी भी संख्या को गुना करने पर रिजल्ट 0 आता है, तो दोनों तरफ 0 हो गया इस प्रकार। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अतः एक्स गुने वाई बराबर वाई गुने एक्स साबित हो गया, प्रूव। उसी प्रकार दूसरा का प्रश्न है x बराबर -1/5 वाई बराबर 2/7। तो इसे कैसे हल करना है? प्रश्न से हमें क्या लिखना है? x गुने वाई बराबर वाई गुने एक्स, और x का मान -1/5 गुने वाई का मान 2/7 बराबर 2/7 और गुने 1/5। और तिरछा कटे तो काटिए, नहीं कट रहा है, तो -2/7/35 है ना। ये इसको गुना कर दिए 7/35 बराबर, यहाँ भी नहीं कटता है तो -2/7/35। दोनों तरफ मान बराबर आया, इसलिए बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। अतः एक्स गुने वाई बराबर वाई गुने एक्स साबित हिंदी में लिख सकते हैं, अंग्रेजी में प्रूफ लिख सकते हैं। ये हो गया दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न, दोनों तरफ मान -2/35 और -2/35, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, इसलिए एक्स गुने वाई बराबर वाई गुने एक्स। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न देखिए, एक्स का मान 1 है, वाई का मान -7/3 है। इसे भी हल हम कैसे करेंगे? प्रश्न से हमें क्या करना है? एक्स गुने वाई बराबर वाई गुने एक्स लाना है। एक्स का मान 1 गुने वाई का मान -7/3 बराबर -7/3 और गुने 1। सिर्फ 1 और एक्स की जगह 1, वाई की जगह -7/3 इसमें रखिए। अब हमें इसे गुना कर देना है। 1 से इसमें गुना किए -7/3, इधर भी 1 से गुना किए -7/3। इस प्रकार बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ गया। उसी प्रकार हम इसे लिख देंगे एक्स गुने वाई बराबर वाई गुने एक्स। इस प्रकार प्रूव्ड हो गया। चौथा प्रश्न देखिए, एक्स बराबर 2/9 वाई बराबर -11/8। इसे कैसे हल करेंगे? प्रश्न से एक्स गुने वाई बराबर वाई गुने एक्स, और एक्स का मान 2/9 और गुने वाई का मान 11/8 बराबर -11/8 गुने 2/9। और अगर तिरछा कटे तो कट रहा है 2 चौक 8, 2 चौक 8 यानी -11/9 चौक 36 बराबर -11/9 चौक 36। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अतः एक्स गुने वाई बराबर वाई गुने एक्स प्रूव्ड। इस प्रकार हमारा 19 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है ना। -11/36 बराबर -11/36, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड।